सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बड़ी पावन कथा है प्रभु की। आज भगवान श्री राम वनगमन में हैं और सुमंत जी महाराज दशरथ जी के वचनों को श्री राम जी को सुनाते हैं कि राजाधिराज महाराज दशरथ ने कहा है कि आप लक्ष्मण, राम और सीता जी को वन दिखा करके वापस ले आना। ये बताने पर भगवान श्री राम जी ने सुमंत जी को विभिन्न प्रकार से समझाया है। इस कथा का दर्शन हमने और आपने कल किया है। आइए आज की कथा, पावन कथा इसके आगे की, सुमंत जी सीता जी को समझाने का प्रयास करेंगे। सीता मैया जो उनको सवाल जवाब होते हैं वो बहुत सुंदर, सुनने योग्य हैं और उससे हमको, आपको, जगत को बड़ी शिक्षा मिलती है। रामचरितमानस का दर्शन पाठ करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। नियमित पाठ करने से भगवान की बड़ी कृपा होती है। मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, राम हनुमान मेरे राम हनुमान। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। आइए हनुमान जी का स्मरण करें और भाव के साथ इस कथा मंदिर में आपको आवाहन करते हैं। प्रभु भोलेनाथ हनुमान जी, श्री राम जी सहित तमाम देवी देवता यहाँ मंदिर में स्थापित हैं। पधारें और आकर के कथा का श्रवण करें। ओ श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो। सुनहु कथा करुगान, सीताराम राम राम। यीशु भगवान राम राम, मेरे प्यारे हनुमान। हरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी आइए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। हर सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अंधहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बोड़त लख्यो, प्रगट हो सप्त जहाज। राम सिया राम जय सीताराम, सिया राम मैया। हरे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम मेरे प्यारे हनुमान। बहुत सुंदर कथा है। श्री राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, पिता तुल्य हैं आप, और जाकर के 1000 बार पिताजी के हमारे पैर छूना और मेरा संदेश सुना देना। दोहा नंबर 95, दोहा नंबर 95 से हम यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या कांड है। पितुगह
अरे पितुपद गहि कहि कोटि नति, विनय करब करि जोरे, चिंता कवन हूँ बात की, तात करहि जन मोर। सीताराम सीताराम। राम जी ने कहा, सुमंत जी आप जाकर के पिताजी के चरणों को पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़ करके विनती करिएगा। अरे विनय करब कर जोरी, चिंता कवन हो बात कही, तात करहि जन मोर। और कहिएगा पिताजी मेरी किसी बात की कोई चिंता न करें, किसी प्रकार का दुख अपने मन में स्मरण न करें। बहुत सुंदर प्रसंग है। आइए तुम पुण्य। तो राम जी कह रहे हैं क्या? राम जी कहते प्रिय सुनो सुमंत्र जी, तुम पितु अरे तुम पुण्य पितु समूह अति हित मोरे, सुनो सुमंत्र जी बिनते करहु तात कर जोरे, कहे राम जी सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, अरे दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान हैं। सुमंत से कहा, हे सुमंत जी महाराज आप भी हमारे पिता के मित्र हैं, सचिव हैं, अर्थात आप भी पिता के समान ही हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आप हमारे पिताजी के बड़े हितैषी हैं। हे तात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य करें। वही कर्तव्य है आपका जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। पिता हमारे बारे में चिंता करते हुए किसी भी प्रकार का सोच न करें, ये आपका कर्तव्य है सुमंत जी, यही आपकी ड्यूटी है। सुन रघुनाथ सचिव संवादो, सुन रघुनाथ सचिव संवादो, भयहु सपरिजन विकल निसादु, विकल निसादु, विकल निसादु। पुन कछु लखन कहे कटुबानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, जो भगवान श्री राम जी का और मेरे दशरथ जी महाराज के मंत्री सुमंत जी के साथ जो संवाद निषाद जी महाराज ने सुना, तो भयहु परिजन विकल निषादु, कुटुंबियों सहित निषाद राज जी विकल हो गए। लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही, फिर भगवान श्री राम जी ने बहुत ही अनुचित जानकर लक्ष्मण को मना कर दिया। लक्ष्मण ने जरूर कहा, कुछ अनुचित शब्द भी कहे, लेकिन भगवान श्री राम जी ने उनको डांट दिया, समझा दिया, नहीं बेटा ऐसे नहीं कहो। फिर सकुच राम निज शपथ देवाई, देखिए राम का स्वभाव। सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहु जन जाई। हे पिता तुल्य मेरे मंत्री से कहने लगे, राम जी सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर के लक्ष्मण के कोई भी शब्द, कोई भी संदेश पिताजी को मत कहिएगा। कहा सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। राजा दशरथ जी ने कहा था कि राम तो नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है, आ जाए बेटर है, अगर ना आए तो सीता जी को ले आइएगा। नहीं आए सीता जी और लक्ष्मण, कोई नहीं आया तो मेरा मरना निश्चित समझ लेना सुमंत्र जी। ये बात वहां जाकर के बता देना। अब सुमंत्र जी ने सोचा कि राम जी तो चल नहीं रहे, राम तो है धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो चलो सीता जी के लिए ही विनती कर लेते हैं। कह सुमंत्र पुनि अज भूप संदेशु, भूप संदेशु, भूप संदेशु।
सब हाथ जोड़ा सुमंत्र जी ने। फिर उन्होंने भूप माने राजा दशरथ के संदेशों को मेरे प्यारे मित्रों कहा। क्या कहा? सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। राजा ने कहा है कि सीता जी विपिन के जब दुख नहीं सह पाएंगी। भगवान से कहा, हे प्रभु, सीता जी जो है जंगल के विकट और ये समस्याएं जो जंगल के दुख हैं वो सीता जी नहीं सह पाएंगी। अर्थात अब सीता जी को ही भेज दो भैया। अगर किसी को नहीं भेज सकते हो, खुद नहीं चल सकते हो, तो सीता जी को ही भेज दीजिए। सह न सकहि सिय विपिन कलेशु। अरे जहि विधि अवध आव फिर सिया। अरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जहि विधि अवध आई, जह विधि अवध आव फिर सिया। अरे सोहि रघुबीर तुम ही करनिया। न तरुण पंथ अवलंब विहीना। अरे मैं न जियब जिम जल बिनु मीना। राजा दशरथ ने कहा था, सीता जी अयोध्या लौटा में तुमको और श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल बिना सहारे होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती है। राजा दशरथ बड़े विकल होकर के सुमंत्र जी को ये वचन कहे थे। सुमंत्र जी महाराज राम जी को वचन कहते हुए कह रहे हैं, प्रभु राजा ने ये वचन कहे थे सीता जी को ले आना। अरे मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तब तहाँ रही सुखे नसीय, जब लगे विपत्ति बिहान। और राजा दशरथ ने कहा है, हे मेरे भगवान श्री राम जी, सुमंत्र जी कह रहे हैं सीता के मायके में माने पिता के घर में और ससुराल में सभी सुख ही सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं हो जाती तब तक वे जहाँ चाहें रहें, लेकिन वन में न रहें, जंगल में न रहें, ऐसा पिता ने आपके कहा है। अब ये बात सुमंत्र जी राम जी को बता रहे हैं। अरे बिनते भूप कीन्ह जहि भांति, कहें सुमंत्र जी आरत प्रीति न सो कहे जाती। कहें सुमंत्र जी अरे पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, कृपा निधाना, कृपा निधाना। ओ पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना। सियहि दीन सिख कोटि विधाना। पिताजी के राजा ने जिस दीनता के साथ प्रेम से भगवान श्री राम जी से विनय करने के लिए सुमंत्र जी महाराज से राजा दशरथ ने कहा था, वही दीनता वही प्रेम के साथ पूरा वर्णन करते हुए आज सचिव सुमंत्र जी महाराज ने भगवान श्री राम जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। जब भगवान श्री राम जी ने यह देखा कि पिताजी की हालत बहुत दयनीय है, तो उन्होंने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को वहाँ पर करोड़ों करोड़ों शिक्षा दी है। अरे प्रभु कहने लगे, मेरे राम बोले सीता मैया से एक बार घर पर विनय की थी कि यशोदा मैया के नहीं कौशल्या मैया के सामने, और दोबारा विनय कर रहे हैं जंगल में। सुमंत्र जी और निषाद राज और लक्ष्मण जी के सामने सीता जी से प्रभु बोले, अरे सास ससुर गुरु सीते, हे सीते सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो। क्यों रहूं अरे फिर त सब कर मिटई खबारू, मिटई खबारू, मिटई खबारू।
खबारू माने चिंता होती है। रघुनाथ जंगल में सुमंत जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे सीते तुम घर को लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। सीते तुम जंगल न चलो, तुम वनवास को न जाओ, तुम घर को लौट जाओ। मेरी प्राण प्रिय मैं विनती करता हूँ, प्रभु करुणामय अरे सुनि पति बचन कहति वैदेही, कहति वैदेही। सुनि पति बचन कहति वैदेही, कहति वैदेही, कहति वैदेही। अरे सुनहु प्राणपति परम स्नेही, परम स्नेही। सुनहु प्राणपति परम स्नेही, परम स्नेही, परम स्नेही। अरे सुनि पति वचन कहति वैदेही। अपने परम पूज्य परमादरणीय पति देवता जी की बातों को सुनकर जानकी जी कहती, हे प्राणपति, हे परमेश्वर, हे परम स्नेही, सुनिए मेरी मैया बोली, सीता माँ बोली। अरे कहें जानकी अज सुनो राम जी, जरा सुनो राम जी। मेरी विनती भी तो प्रभु सुन लो, मेरी विनती सुनो मेरे राम जी। कहें प्रेम पूर्वक जानकी, मेरी विनती सुनो मेरे राम जी। कहती प्रेम पूर्वक जानकी। क्या कह रही हैं? प्रभु करुणा में तुम परम विवेकी, तुम परम विवेकी, परम विवेकी। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तन तज रहते चाह के मिछे की। हो प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, प्रभा जाई कहाँ, अरे प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई। कहाँ चंद्र का चंद तज जाए, सुनो प्रभु जी कहें जानकी। हे प्रभु आप करुणा में हैं, परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए मेरे प्रभु, थोड़ा विचार तो कीजिए। जानकी जी कह रही हैं कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है। अरे आप तो मेरे शरीर हैं, मैं आपकी छाया हूँ, कैसे रह सकती है अलग। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर प्रभु कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है। सुनो राम जी हाँ कहें जानकी। अरे प्रभा जाई कहाँ कहाँ, अरे प्रभा जाई कहाँ, अज भानु बिहाई। कहाँ चंद्र का चंद तज जाई, ओ पति ही प्रेम बस। मैया ने बड़ी प्रार्थना की है, हे प्राणेश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगदाधार, मैं आपके बिना एक पल जिंदा नहीं रह सकती हूँ। अवध को भेजोगे तो मेरा भी प्राण निकल जाएगा, मैं आपके बिना कहीं नहीं रहूंगी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पति बिनु नारी। ओ जिय बिनु देह, आ जिय बिनु देह, नदी बिनु बारी, नदी बिनु बारी।
तैसे ही नाथ, अरे तैसे ही नाथ, पति बिनु नारी। बहुत प्रकार से विनय किया। पति ही प्रेम बे माँ विनय सुनाई, पति ही प्रेम में माँ विनय सुनाई। कहत सचिव सन फिर गिरा सुहाई। क्या बोली मैया? पहले तो पति को राम को विनती पूर्वक समझाया है, बहुत विनय करके सुना करके सीता जी ने फिर मंत्री से सुहावनी वाणी में कहा अरे कहत सचिव सन भाई गिरा सुहाए, हाँ गिरा सुहाई। ओ तुम पे तुम भसुर, अरे तुम पे तो सरिस, अरे तुम पे तो ससुर सरिस हितकारी, सरिस हितकारी। अरे उतर देव फिर अनुचित भारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। तुम पे तो ससुर सहित हितकारी, सरिस हितकारी। उतर देव फिर अनुचित भारी। मैया कहने लगी, सचिव से हाथ जोड़कर कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हो, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ। बड़ा अनुचित है, मुझे आपको कोई उत्तर देना नहीं चाहिए। बहुओं को योग्य है कि बहुत योग्यतर हो ससुर को, ससुर के बराबर व्यक्ति को बहुत प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए। यही मैया ने पहले क्षमा मांग ली है। यदि आवश्यकता पड़े तो माँ सीता जी की तरह ही पहले क्षमा मांगकर बहुओं को अपने वरिष्ठ लोगों के साथ बात करनी चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ये रामायण यहाँ पर ये शिक्षा देती है, यदि बहुत आवश्यकता हो तब अपने ससुर के समकक्ष लोगों के साथ स्त्रियों को पहले क्षमा मांग करके बात को प्रारंभ करना चाहिए। मैया ने क्षमा मांगी, मुझे आपको सुमंत्र जी उत्तर देना नहीं चाहिए, आप मेरे पिता के तुल्य हैं, ससुर जी के समान हित करने वाले हैं। कहें जानकी, कहें जानकी, अरे कहें जानकी, अब कहें जानकी, सुनो सुमंत जी। अरे आरती बस, आरती बस सन्मुख भयो, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमाल बिनु, बाद जहाँ लगी जात, अज बाद जहाँ लगी जाती। हे अरे आरती बख सन्मुख भयहूँ, आरती बस सन्मुख भयहूँ। सीता जी कह रही हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, ससुर के समान हैं, लेकिन हे तात, मैं दुखी होकर के आर्त होकर के आपके सन्मुख प्रत्युत्तर कर रही हूँ, आपके सन्मुख प्रत्युत्तर दे रही हूँ, आपके प्रश्नों का सवाल का जवाब दे रही हूँ। और मैं अपने बहुत क्षमा के साथ आपसे कह रही हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, ये कह दो बुरा मत मानिएगा, सब कह दो। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना, आरज सुत पद कमल बिनु। आरज सुत माने आर्यपुत्र माने श्री राम जी के पद कमल के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। अर्थात मैं अपने पति के चरणों के अलावा किसी के साथ, हमारा किसी का भी साथ हो, सब व्यर्थ है, बुरा मत मानिएगा। और कहने लगी जानकी जी बड़े विनम्रता के साथ, मेरी सीता मैया
आज सुमंत्र जी से कह रही हैं, बन के बंदर सबके सामने निषाद जी, लक्ष्मण जी, अन्य जी, वन देवी, वन देवताओं के सामने मैया बोलने लगी, अरे कहें जानकी, हाँ कहें जानकी। ये हमारे भारतवर्ष की समस्त स्त्रियों को समझना चाहिए, पतिव्रता धर्म को निभाने वाली स्त्रियों को जरूर सुनना चाहिए, बेटियों को भी सुनना चाहिए। कि सीता जी ने जंगल में परमात्मा का साथ सुना, वैभव भोग विलास इत्यादि सब छोड़ दिया। सीता जी को रोकने के लिए माता कौशल्या, दशरथ जी, सुमंत जी, भगवान श्री राम जी स्वयं बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन मैया मेरी डिगी नहीं। मेरी माता कहती हैं, आहा बड़ा सुंदर है, अद्भुत है, क्या कहना। पितु वैभव विलास में ढीठा हो, पितु वैभव विलास में ढीठा, ढीठा मैंने देखा। अरे पितु वैभव विलास में ढीठा, अरे नपमन मुकुट मिलति पद मीठा, मिलति पद मीठा, अरे मिलति पद पीठा हो, सुख निधान अस, सुख निधान अस, पितुग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। भैया आज माता जी सुमंत जी के सामने राम लक्ष्मण और निषाद राज जी के मध्य कहने लगी, पितु वैभव, पिताजी का मैंने ऐश्वर्य की छटा देखी है, उनका वैभव विलास देखा है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात मेरे पिताजी जब बैठते हैं, जिस पर चरण रखते हैं, जिस चौकी पर, वहां पर देश देशांतर के राजा इत्यादि आके सर को झुकाकर उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब सुखों के भंडार से भरा है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। क्या कहा मैया ने, बड़ा सुंदर है। पिता के घर में सारी वैभव भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मेरे पति देव वहां नहीं हैं, तो मैं भूल करके भी वो वैभव अच्छा नहीं लगता। आपने कहा स्वागत योग्य बात कही, पिता के घर चली जाना, कभी ससुराल, अरे कबहू प्रतिग्रह कबहू ससुरारी, रहो जहाँ रुचि हो ही तुम्हारी। फिर मैया बोली, अरे सुनो सुमंत्र जी, ऐसा वैभव मैं चिमटे से भी नहीं छूंगी, मुझे बिल्कुल वैभव पसंद नहीं, विलासता पसंद नहीं। क्यों? क्यों मेरे नाथ वहां नहीं, मेरे पति नहीं है। मैं बिना पति के किसी भी वैभव को पसंद करूं, ये मेरे मन को गवाही नहीं देता। आगे कहने लगी, ससुर चकवई अरे कौशल राऊ, भुवन चारि दस आज प्रगट प्रभाव। आगे होई जही सुरपति ले, हाँ सुरपति ले। ओ सुमंत जी सुनो, सीता जी कहती हैं, कहें जानकी सुनो सुमंत्र जी, ससुर चकवई अजय कौशल राऊ, हाँ कौशल राऊ, कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जे हाँ जे सुरपति ले, अर्ध सिंहासन आय सुदेई। मैं सब जानती हूँ हे सुमंत्र जी, मुझे हे तात मुझे सब बोध है
मुझे सब पता है कि मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, चक्रवर्ती। यानी संपूर्ण विश्व में जनक को छोड़कर और कोई राजा ऐसा नहीं था जो राजा दशरथ के अधीन न हो। ससुर चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव, जिनकी वीरता, जिनका यश 14 लोकों में प्रकट है। और नहीं और तो और आप जानते हैं सुमंत्र जी कि इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एकादश अवध निवासु। और सुनिए, कहा सीता जी ने, मेरे ससुर की प्रतिभा इतनी ही नहीं है, इससे और भी बड़ी है, मैं जानती हूँ। सीता जी सुमंत जी से कह रही हैं, अरे कहें जानकी सुनो सुमंत्र जी, ससुर एकादश अरे ससुर एकादश अवध निवासु, फिर परिवार मातु सम सासु। ये भी मुझे पता है, ऐसे ऐश्वर्य एवं प्रभावशाली ससुर, जिन उनकी राजधानी अयोध्या का निवास एवं प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन सुमंत्र जी फिर भी कहें जानकी सुनो सुमंत्र जी, फिर भी बिन रघुपति पद, अरे पद्म परागा, हाँ पद्म परागा, पद्म परागा, पद्म परागा, मोह के हो सपने हो सुखद न लागा, मोह के हो सपने हो सुखद न लागा, बिनु रघुपति पद। बिनु रघुपति पद, हाँ पद्म परागा, पद्म परागा, पद्म परागा, बिनु रघुपति पद, पद्म परागा, पद्म परागा, मोह के हो सपने हो सुखद न लागा। जानकी जी कहने लगी, इसके बावजूद भी ऐसी सासुएं, ऐसे राजा चक्रवर्ती सम्राट मेरे ससुर महाप्रतापी जनक जी की मैं पुत्री हूँ, इसके बावजूद भी ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे इस जीवन में सुखदायक नहीं है। अब आप सुनो, सीता जी रघुनाथ जी से कितना प्रेम करती थी। आज के स्त्रियों को समझना चाहिए, प्रेम पाना है तो प्रेम को देना सीखो, प्रेम लेना है तो पहले देना पड़ेगा। मैया कहती हैं, इसके बावजूद भी भगवान के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी ये कोई सुखदायक नहीं लगते। अर्थात मेरे प्राणपति मुझे प्राणों से प्रिय हैं। राम सिया राम जय सीताराम। और कहने लगी, अगम पंथ बन अरे भूमि पहारा, करके हर सर सरित अपारा, कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद क्यों प्राणपति संगा, मोहि सब सुखद क्यों प्राणपति संगा। अरे अगम पंथ, मैया की बात सुनो, जानकी जी कह रही हैं, हे स्त्री मेरे जगत की माताओं सुनो, हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानने वाली बहनों सुनो, सीता जी के वचनों को सुनो, समझो, गुनो, और यदि संभव हो तो जीवन में उतारो, जीवन निर्मल बन जाएगा। मैया कहने लगी, मैं जानती हूँ
इतना ऐश्वर्य, इतना भौतिक, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रघुनाथ के चरण कमलों की रज के बिना ये सब मुझे व्यर्थ लगते हैं, स्वप्न में भी। और मुझे पता है, अरे अगम पंथ वन भूमि पहारा, मुझे मालूम है दुर्गम रास्ते, जंगली धरती पहाड़, करके हर सर सरितु अपारा। हाथी सिंह करके हर सर, तालाब सरित माने नदियां अपार हैं। अगम पंथ, पंथों का पता ही नहीं है, बड़े दुर्गम हैं। और जंगली धरती, वन भूमि, पहाड़ा पहाड़ हैं, सब पता है। कोल के रात कुरंग बिहंगा, और कोल भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ के सदैव साथ रहते हैं। ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। क्यों? क्यों मेरे प्राणपति मेरे साथ हैं। सीता जी ने कहा, मैं जानती हूँ मेरा मायका बड़ा समृद्ध है, मेरे पिता के पास ऐश्वर्य की समस्त साधन हैं, और कहा मैया ने मेरे ससुर के पास कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि रघुनाथ जी नहीं हैं, उनकी चरण कमल की रज के बिना ये सब तुच्छ लगते हैं, छोटे लगते हैं। और उसके बावजूद भी मुझे ये भी पता है, जंगल का रास्ता, जंगल की भूमि, पहाड़, सिंह, नदी, बाघ, नाले, तालाब, राक्षस सब मिलेंगे मुझे जंगल में। लेकिन मेरे राम जी, मेरे रघुनाथ जी, मेरे प्राणपति मेरे साथ हैं। मेरे जब साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। सीता जी कहने लगी, जब राम जी साथ हैं, मेरे जब साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम क्यों, अरे बेबात की चिंता। मेरे जब साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। मैया कहती हैं, ये जो कुछ भी है, मुझे कुछ भी खराब नहीं लग रहा। क्यों? मेरे साथ मेरे प्राणपति हैं, तो जंगल में भी मंगल है। मेरे जब साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। ये बात कही मैया ने, बात कही कि राम जब साथ हैं, मेरे प्राणपति साथ हैं, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। और उसके बाद मैया ने कहा है सुमंत से, और सुनिए। सास ससुर सन मोर हुत, विनय कर विपरि पाए। आदरणीय कंचन बिटिया और मामा जी हमारे इस समय, आप भी बहुत सुंदर रामायण पढ़ते हैं, सारा बोल चरण स्पर्श कह रहे हैं, भगवान आपका कल्याण करे, हनुमान जी आपके साथ रहें। कहने लगी सीता जी, सास ससुर सन मोर हुत। सास ससुर, अरे सास ससुर सन मोर हुते, अरे विनय करबे परिपाए। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। हे सुमंत जी, पिता तुल्य हो आप, आपसे प्रार्थना है कि सास ससुर के पांव पकड़कर आप मेरी तरफ से विनती करिएगा कि वे मेरा कोई चिंता न करें, कोई सोच न करें। मैं यहाँ पर सुखी हूँ, मैं यहाँ पर सुखी हूँ।
मेरे राम सीताराम सीताराम जय सिया राम। रे राम सीताराम सीताराम जय सिया राम। अरे कहीं जानकी कहीं जानकी, सुनो सुमंत्र जी और सुनो, चिंता क्यों नहीं है ये बात भी सुन लो। सुनो भैया क्यों नहीं चिंता है। माता ने कहा सुनो भाई। उन्होंने बताया क्यों। अरे प्राणनाथ प्रिय अजि देवर साथा, धीर धुरी न धरे धनु भाथा। अरे नहीं मग श्रम भ्रम, मैया कहने लगी अरे नहीं मग श्रम भ्रम, अज दुख मन मोरे, मोहि लग सोचू करहि जनि भोरे। अरे कहें राम जी, अरे सुनो सुमंत्र जी, अब कहें जानकी, सुनो सुमंत्र जी। सास अरे प्राणनाथ प्रिय देवर साथा। अरे वीरों में अगणगण्य और धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ पति देवता और मेरे देवर जी मेरे साथ हैं, तो मुझे किस बात की चिंता। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, इससे मुझे न रास्ते की थकावट लगेगी, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर सोच ना करें। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। फिर कह अब सीता जी की ये वाणी को सुनकर सुमंत जी भाव विभोर हो गए। क्या कहें, इसके बाद कोई उत्तर ही नहीं है। जब सीता जी ने ये बात कह दी कि चाहे वैभव कितना भी हो, तीनों लोकों का वैभव मेरे एक तरफ रख दिया जाए, दूसरे तरफ मेरे प्राणपति परमेश्वर मेरे पति देवता का साथ मिले, तो मैं उनका साथ स्वीकार करूंगी, न कि ये ऐश्वर्य स्वीकार करूंगी। राम सिया राम जय सीताराम। प्राण अरे सुन सुमंत्र सिय की शीतल वाणी, भयहु विकल जनु अरे फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं अरे सुनहि न काना, कही न सकहि कछु अजी अति अकुलाना। सुन सुमंत्र सिय शीतल वाणी, शीतल वाणी, शीतल वाणी। सुमंत्र जी सीता जी की मधुर प्रेम पूर्वक शीतल वाणी को सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए, पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, जैसे सांप की कहीं मणि खो जाए। फिर उस सर्प को देखो कितना विकल होता है, ऐसे विकल हो गए, क्योंकि सर्प का मणि में बहुत आसक्ति है, प्रेम है, मोह है। सर्प मणि को त्यागने के बाद विकल हो जाता है, ऐसे विकल हो गए। और कानों से कुछ दिखाई नहीं, सुनाई नहीं पड़ रहा, नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते हैं। राम प्रबोधो किन्ह बहु भांति, तदपि होत नहीं अज शीतल छाती, शीतल छाती। हो जतन अनेक साथ हित कीन्ह साथ, हित कीन्ह साथ, हित कीन्ह। अरे उचित उतर रघुनंदन दीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री राम जी ने भी बहुत प्रकार से समाधान किया, तब भी सुमंत्र जी का दुख के और विरह के मारे
उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, फिर श्री रघुनाथ जी सबका उत्तर देते चले गए। सुमंत जी कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, रघुनाथ जी आपको अथवा मैया को लिए बगैर मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब सुमंत जी कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। सब प्रकार का बहस वार्तालाप हुआ, मेरे रघुनाथ ने सबका उत्तर दिया है। कहा कैसे नहीं जाओगे, जाना ही पड़ेगा। सब यथोचित उत्तर दिए। तो फिर उसके बाद सुमंत ने श्री राम जी ने कहा ये मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है सुमंत जी कि अब आप अयोध्या जाइए और जाकर के वहां का कार्यभार देखिए, वन में आप न चलिए। मेटी न जाए, अरे मेटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति अरे कछु न बसाई। अरे राम लखन सिया पद से रुनाई, फिर हो बन के जिमे अरे मूरे गवाई। अर्थ समझिए, बहुत प्यारा है। मेट न जाए, मेट जाए नहीं राम रजाई। राम आज्ञा को कौन मेट पाएगा जी, मेटी नहीं जा सकती। फिर सुमंत जी सोचने लगे, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। कर्म गति जो लिखा है भाग्य में वही होगा, उस पर किसी का कोई बस नहीं चलता है। मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, बस नहीं चलता रे परमात्मा की तदबीर का। कोई बस नहीं चल रहा है। श्री राम लक्ष्मण और सीता के चरणों में सिर को झुकाकर, मस्तक को नवाकर, प्रणाम करके ऐसे सुमंत जी वापस चले जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर वापस लौट रहा। रथ वहां क्यों है राम तन। अब देखिए पशुओं का क्या हाल है, राम के से प्रेम का, पुरुषों का छोड़ो पशुओं का भी बहुत बुरा हाल है। घोड़े देख रहे हैं, रथ को चलाया है सुमंत जी वापस जाने के लिए, लेकिन रथ के घोड़े हिन आ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, पैरों से मिट्टी को खुरेच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रथ वहां क्यों है राम तन, हेरी हेरी हिनाई, देख निषाद विषाद में, अरे देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताए। सुमंत जी वापस लौटने लगे, राम की आज्ञा हुई है। सुमंत ने रथ को हाँकने का प्रयास किया है। घोड़े श्री राम जी की ओर देखते हैं, मेरे राम 14 वर्षों बाद मिलेंगे, मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, 14 वर्षों में क्या हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं तकदीर का कल से पल में क्या हो जाए इस माटी भरे शरीर का। ये सोच करके घोड़े बार बार राम जी को देख रहे हैं, हिना रहे हैं। यह देखकर निषाद लोग, निषाद राज और उसके समस्त लोग, प्रजा के लोग बस में होकर अपना सिर धुन धुन रहे हैं, पीट पीट कर पछता रहे हैं। हे राम, ये क्या, ये दृश्य कितना मार्मिक है कि घोड़े भगवान श्री राम को देख रहे हैं, जमीन से मिट्टी खुरच खुरच कर फेंक रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, आगे को बढ़ नहीं रहे हैं। जासु भी कोई, अब देखिए जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे हैं भैया कि जिसके वियोग में, ऐस राम जी के वियोग में जब पशुओं का ये हाल है,
तो अयोध्या की प्रजा का क्या हाल हुआ। राम सिया राम जय सीता, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु अरे जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। बरबस वहाँ सब सोच रहे हैं जब पशुओं की ये दशा है तो माता पिता प्रजा कैसे जिएंगे। लेकिन इस सब के बीच में तुरंत भगवान श्री राम जी ने जबरदस्ती करके सुमंत को वहाँ से लौटा दिया है कि जाओ भैया चले जाओ, और स्वयं गंगा के किनारे पहुँच गए। आहा जय हो, आहा जय हो। भक्तराज केवट का संवाद आ गया। आहा 10 मिनट और केवट जी का संवाद थोड़ा बढ़ जाए। जय हो, आहा। मांगी नाव गंगा जी के किनारे पहुंचे। अब गंगा जी पार कैसे उतरे, चाहे तो उतर सकते हैं, लेकिन भैया जगत वाले जानते तो भगवान है, उतर गए। भगवान मर्यादा में है, पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम सिया राम जय सीता राम, राम सिया राम जय सीता राम। मांगी नावन अज केवटुआना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोर कछुआ है। ओ मांगी नाव न, मांगी नाव न, केवट आना, केवट आना, केवट आना। फिर कहे तुम्हारे मरम में जाना। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी है, लेकिन वो लाता नहीं। मांगी नाव न केवट आना, आए नहीं रहे केवट भैया। कहने लगा मैं तुम्हारा सब भेद जानता, सब मर्म जानता हूँ। क्यों क्या चरण कमल रज, अरे कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोर कछुआ है। कहने लगा तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देती है। आहा, इसमें कोई जड़ी लगी हुई है, पैर में बूटी लगी है, जैसे कुछ छूता है स्त्री पुरुष बन जाते हैं। और मुझे पता है मेरे रघुनाथ, छुअत से लाभ है अज नारी सुहाये, पाहन तेना काठ कठिनाई। कहने लगे केवट महाराज, अरे आपके चरणों की रज को छूते हुए पत्थर थी अहिल्या, बिल्कुल स्त्री बन गई। छुअत से लाभ है, पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई। भय नारी सुहाई, सुंदर स्त्री बन गई। और भैया पाहन तेन काठ कठिनाई, ये पत्थर से तो लकड़ी कहाँ मजबूत हो सकती है, पत्थर से तो लकड़ी कमजोर ही होती है। पाहन तेना काठ कठिनाई, ओ तरनी होनी घरनी हुए जाए रामा, घरनी हुई जाई, तरने होते घरनी हुई जाई। हाँ तरने होते घरनी हुई जाई।
बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। तरन होते तरन होते तरन होते घर नहीं हो जाई। कहने लगा केवट, अरे मेरी नाव भी मुनि की स्त्री तरह हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी और मैं लुट जाऊंगा। अरे बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। खाने कमाने की रोजी रोटी भी चली जाएगी। क्यों? तरन्यू माने नाव, तरन्यू मुनि घरनी हो जाई। मुनि घरनी मुनि की स्त्री की तरह ही ये भी एक स्त्री हो जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। प्रभु मैं कैसे पार उतारूं? केवट कहने लगा, हे नाथ अज यह प्रतिपालूं सब परिवारू, सब परिवारू। नहीं जानो कछु और खबारू, और खबारू। हो यही प्रतिपालूं, हो यही प्रतिपालूं सब परिवारू, सब परिवारू, सब परिवारू। केवट कहने लगा, कैसे आपको चढ़ा लें? आपकी तो धूल छूते ही, नाव में धूल रज लगते ही मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। प्रभु मैं कैसे पार उतारूं? यह प्रतिपालूं सब परिवार। इसी से मैं अपने समस्त परिवार का भरण पोषण करता हूँ। यही प्रतिपालूं प्रभु अज सब परिवार, सबका पेट भरता हूँ। नहीं जाना हूँ कछु और कबारू। कोई और कार्य भी नहीं जानता प्रभु, कोई और कार्य भी नहीं जानता। लेकिन एक शर्त है महाराज। कहन क्या है शर्त? कहन बता दूं, कहन बता दूं। अच्छा एक शर्त है, चलो पार उतार देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। भगवान श्री राम जी से केवट कहने लगा, अरे कहीं केवट जी सुनो राम जी। केवट जी कहते, हाँ सुनो राम जी। क्या? जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, मुहि पद पद्म पखारन कहू। क्योंकि आपके पैरों में दोष नहीं है, आपके पैरों में लगी हुई मिट्टी का दोष है, रज का दोष है। अर्थात इसलिए स्वामी, हे मेरे राम, अगर आप इसी नाव से पार जाना चाहते हो, अवश्य पार जाना चाहते हो, तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने दीजिए, पखार लेने दीजिए। भगवान से कहने लगा, और कोई कंडीशन नहीं है। एक कंडीशन है, इसकी मिट्टी धुल लेने दो, नहीं तो तुम तो लगाओगे, औरत बन जाएगी, हम क्या करेंगे? पहले से घर में दूसरी होगी, कैसे खिलाएंगे साहब? ये है, जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, मोहि पद पद्म पखारन चाहू। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दोहा है। आइए छंद है सुंदर, बहुत सुंदर है। पद कमाल धोई चढ़ाई नाव। केवट कह रहे हैं, केवट महाराज कह रहे हैं, आहा पद कमाल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहूं। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। बर तेर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हूँ।
जब लगे न पाए पखारी हूँ, जब लगे न पाँव पखारी हूँ, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ, कृपाल पार उतारी हूँ। मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय नाम। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहूं। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कोई उतराई भी नहीं चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कह रहा हूँ। आदरणीय श्री कुलभास्कर शुक्ला जी लखीमपुर, हमें हमारी कथा में आए भगवान की कृपा बनी रहे। अगर मुझे नहीं उतारना तो नहीं उतारना, भले ही लक्ष्मण जी महाराज हमारे ऊपर अपना तीर छोड़ दें, मुझे जान से मार डाले, मुझे कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे तुलसी के दास के नाथ, हे कृपालु भगवान, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, आपको पार नहीं उतारूंगा। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चित जान के लखन तन। भगवान श्री राम जी केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचनों को सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुरा दिए, हंस दिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। कृपा सिंधु, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोए कर जे तब नाव न जाई, बेग आनु जल अज पाई पखारो, होते विलम्ब उतारहु पारू, होते विलम्ब उतारहु पारू। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, बोले मुस्काई। हर सोई करो जय तब नाव न जाए, वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। भगवान श्री राम जी के ओर से मुस्कुरा करके कहा, भैया तू जा, जल्दी से पानी ला, पैर धो ले, देर हो रही, उतार दो भैया, उतार दो केवट भैया, हमें उतार दो केवट भैया हमें। जो भाई तुम्हें तुम कर लो, पाए मेरे जल्दी धो लो, उतार दो मुझे केवट भैया। कहने लगे भगवान राम सिया राम, वेगे आनु जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारहु पारू। राम जी बोले, मेरे राम जी बोले, उतारो, गया पानी धो लो पैर। और जासु नाम सुमिरत एक बारा, सुमिरत एक बारा। हम सिया राम उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के बटहि निहोरा, जेह जग कीयति हूँ पगहुत थोरा, जेह जग कीयति हूँ पगहुत थोरा। अरे जासु नाम सुमिरत एक बारा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य पार भवसागर के पार उतर जाते हैं।
और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पैरों से नाप लिया था, पैरों से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही श्री कृपाल रामचंद्र जी महाराज गंगा से पार उतरने के लिए केवट की विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं। भैया लाओ, भैया लाओ नाव पार उतारो, भैया लाओ नाव हमको पार उतारो। अरे पद नख निरख देव सरि हरसी, सुन प्रभु बचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता फिर भर लय आवा। वाह, केवट आ गया कठौता लेकर के। अरे पद नख निरख देव सरि हरसी। देखो भैया, प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खिंच गई, मुंह से खिंच गई थी। अरे ये क्या हो रहा है, तो भगवान है, साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट की विनती कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपने उत्पत्ति के स्थान, गंगा जी कहाँ से निकले हैं? भगवान विष्णु के नखों से निकली, पद से निकली है। तो वही स्थान देखकर, उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। ये भगवान श्री राम जी राम की अपनी नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे माने गंगा मैया हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को पा करके अपने घर दौड़ता हुआ गया और जाकर के पानी का बड़ा कठौता भर लाया। अरे अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग करो भगवान के चरण कमल धोने लगा। अरे अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा। फिर चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद के साथ, उमंग के साथ चरणों को धोने लगा है। सब देवता फूल बरसा करके सिहाने लगे हैं। इसके समान पुण्य की राशि और कोई नहीं। हो पद पखारी जलु पान करे, आप सहित परिवार। पद पखारे जल पान करे, आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित लय गयो पार। मेरे राम जी, मेरे सिया राम जी पार हो गए, प्रभु जी पार हो गए। हर पद पखार जल पान करी, अजय आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित लय गए हो पार। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। पैर धुले हैं देवता, स्तुत कर रहे हैं, वाह भाई केवट के समान और कौन है, इसके समान कोई पुण्यात्मा नहीं है।
और चरणों को धोकर परिवार सहित स्वयं उस जल का चरणोदक पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उतर ठाण भय अब सुरसर रेता से राम गो अज लखन समेता। हर केवट उतर दंडवत कीना दंडवत कीना दंडवत कीना। प्रभु ऐसा कुछ यही कछु नहीं देना। पिय की सिय जान निहारी जान निहारी हो। पिय की सिय जान निहारी। पिय की सिय जान निहारी पिय की सिय जान निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी कहो कृपाल लेहु उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजो मैं काहू न पावा काहू नहीं पावा। अब मिटे दोष दुख दारिद्र दावा दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी कीन हो। बहुत काल में कीन मजूरी। आज मिली मुँह कहूँ भलपूरी आज दीन विधि बनी भलपूरी। अरे अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार नाथ जो देवा नाथ जो देवा। सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन भगत विमल बर दे। सीता राम 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 जय सिया राम राम राम। मेरे राम हनुमान मेरे राम हनुमान। मेरे प्यारे हनुमान मेरे राम हनुमान। राम सिया राम जय सीता राम। भगवान श्री राम जी केवट के द्वारा गंगा जी को पार कराने पर जाकर के उधर खड़े हो गए। केवट उतरी दंडवत कीन्हा। केवट ने उतर कर भगवान को दंडवत किया है प्रणाम किया है। प्रभु को संकोच है इसको हम कुछ दे नहीं पाए। मैया ने देखा पति हमारे कुछ विस्मय है पास में पैसे नहीं कुछ नहीं देने को कौड़ी नहीं। तो पिय ही की सिय जान निहारी। पिय ही की सिय पिय माने पति ही माने हृदय की सिय माने सीता जी जानने वाली है। पत्नी ऐसे ही होनी चाहिए। ये मैं डिड़ियाते डिड़ियाते चिल्लाते चिल्लाते आपकी जबान समाप्त हो जाए आवाज खत्म हो जाए वो सुनते ना है। पिय ही की सिय जान निहारी पिय ही की सिय। भगवान की सब जानते हैं। मन मुदरे मन मुदित उतारी। मन मुदरी मन मन माने है मणियों से रत्न जलित अंगूठी अपने उंगली से उतारी है। अरे कहो कृपाल देहु उतराई कहो कृपाल लेहु उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई। कहा कुछ नहीं चाहिए क्यों। अरे नाथ आज मैं काह न पावा। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया सब कुछ तो दे दिया आपने। मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष मेरे दुख और दरिद्रता की आग बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी।
अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अज दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हो फिरते बार नाथ जो देवा, नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे प्रभु, हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार जो मुझे आप दे दोगे, मैं वो सिर धर लूँगा, सिर पर रख करके प्रसाद समझ करके ले लूँगा। अरे बहुत कीन करुणायतन, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बरु दे। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान। अपने धाम सिधारिए, करिए प्रभु विश्राम। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हाँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। राम मेरे राम हनुमान, हरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, दया करो मेरे प्रभु दया करो।